दस्त शनासी में अंगूठा हर लिहाज से अहम होता है। आज की वीडियो में दस्त शनासी यानी हाथ के देखने के हवाले से अंगूठे की पहचान और उसके बारे में बात करेंगे। आम तौर पर हाथ देखने वालों ने अपने मुशाहदात और तजर्बात से ये बात वाज़िया की है कि तकरीबन अंगूठे की शेप, उसका साइज़, उसके हिसाब से अंगूठे की 6 किस्में हैं, जिनको दस्त शनासी करने वालों ने मुख्तलिफ नाम दिए हैं, जैसे कि इब्तदाई अंगूठा, मोगरी नमा अंगूठा, चिपटा अंगूठा, नाज़क अंगूठा, गुर्ज नमा अंगूठा, पिचका हुआ अंगूठा। मुशाहदे से ये बात साबित हुई है कि बड़ा अंगूठा अजीम किरदार की अलामत है। अगर दस्त शनासी के दौरान हाथ के बाकी हिस्सों या लकीरों से ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही हो रही हो और ये महसूस हो कि ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल हैं, तो जिन लोगों का अंगूठा बड़ा होता है वो शख्स इन मसाइल पर काबू पाने की सलाहियत रखता है, जबकि अच्छी लकीरों को एक कमज़ोर और छोटा अंगूठा बेमकसद कर सकता है। अब हम जानते हैं अंगूठे जो इब्तदाई अंगूठा या दूसरी इकसाम हैं, उनकी निशानियाँ और उनकी जो अहम राज हैं या जो मुशाहदे में बात आई है उसके बारे में बात करें। इब्तदाई अंगूठे की तो इसकी निशानी ये है, ये सख्त, मोटा और गैर नुमाया जोड़ लिए हुए बदशक्ल और बदवज़ा अंगूठा इब्तदाई अंगूठा कहलाता है। इसके दोनों जोड़ों में तनासब और हम आहंगी का फुकदान होता है। अगर आम लफ्ज़ों में इसे समझें तो इसके जोड़ गैर नुमाया होते हैं, यानी ये सख्त भी होता है। इसके जोड़ गैर नुमाया होते हैं, यानी जिसे कह लें कि यह बदसूरत सा अंगूठा है जो देखने में इतना अच्छा महसूस नहीं होता। जिस शख्स का अंगूठा इस किस्म का हो वह शख्स जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर होने की वजह से मेहनत व मशक्क़त के कामों के लिए नहायत मौजू होते हैं और ये ऐसे काम करने से खुश भी होते हैं, जबकि फ़नून लतीफ़ा, दफ्तरी काम और दीगर इल्मी काम इनके बस का रोग नहीं होता। आम तौर पर देखा गया है कि ऐसे लोग जिनका अंगूठा गैर नुमाया जोड़ वाला, सख्त मोटा हो, सख्त ज़िद्दी, हठ धर्म होते हैं। प्यार की जुबान से ना आशना ये लोग ताकत और दोनस से काम निकालते हैं। लड़ाई झगड़ा करना, अपनी मर्जी करना, अक्ल दानश की बातें ना मानना इनकी खास निशानियां होती हैं। इसके बाद अगर बात करें कमर नमा अंगूठे की, तो जो ऐसा अंगूठा होता है इसकी नाखन वाली पोर काफी चौड़ी, दूसरी पोर कमर नमा या मोगरी नमा यानी पतली कमर की तरह और इख्तिताम में यानी जोड़ के करीब एंड पे अंगूठा चौड़ा हो जाता है। दूसरी पोर पतली होने की वजह से कमर की शक्ल अख्तियार कर लेती है, इसलिए इसको मोगरी नमा या कमर नमा अंगूठा कहते हैं। जिस शख्स के हाथ में अंगूठा कमर नमा शक्ल का हो वो बहुत सी खूबियों का मालिक होता है। ज़हीन, शऊर वाला, सलीके वाला और मौका शनास होता है। जहानत, चालाकी, मंसूबा बंदी जैसी खसूसियात की वजह से ये लोग दुनिया में कामयाब होते हैं। अब बात करें अगर चिपटे अंगूठे की, इसको चिपटा अंगूठा इसलिए कहते हैं कि पहली पोर नाखन वाले हिस्से से चिपटी होती है जो आगे बढ़ने के साथ साथ मोटी होती चली जाती है, जबकि दूसरी पोर बिल्कुल गोल होती है। ये गोल होने के साथ साथ खुशनुमा होती है। ये इस बात की निशानदही करता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो जिस काम करने का इरादा कर लें वो ज़रूर मुकम्मल करते हैं। ये हर काम बहुत सोच समझ कर सुकून तसल्ली के साथ करते हैं। ये बहुत पुरसकून तबीयत के मालिक होते हैं। ये कुव्वत इरादी में बहुत मजबूत होते हैं। आगे बात करें नाज़क अंगूठा, नाखन के सिरे से जड़ तक तकरीबन एक ही जैसी जिसामत रखने वाला खूबसूरत, पतला और लंबा अंगूठा, इसको नाज़क अंगूठा कहते हैं। मुशाहदे में आया है कि इस अंगूठे की मखरूती शक्ल भी होती है। मखरूती शक्ल वाला अंगूठा जो है वो नाज़क अंगूठे के बरअक्स एक जैसी जिसामत की बजाय नाखन वाले सिरे से कदरे कम चौड़ा होता है। अगर ऐसा अंगूठा रखने वाले इंसान की खसूसियात की बात की जाए, ये लोग जो है वो खूबसूरत अंगूठा रखने के साथ साथ खूबसूरत सोच, अच्छे दिलो दिमाग के मालिक। ऐसे लोग दूसरों के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखते हैं, इज़्ज़त करते हैं और करवाने की ख्वाहिश रखते हैं। ये लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले, मामलाते दुनिया की उलझनों को खूबसूरती से सुलझाने वाले लोग। अब बात करते हैं गुर्जनुमा अंगूठे की। गुर्जनुमा अंगूठे को इसलिए गुर्जनुमा कहते हैं कि पहलवानों के पास जो गुर्ज होते हैं ये उसकी शक्ल का होता है। इसका नाखन वाला पोर बहुत नुमाया और भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से पहला पोर दूसरे पोर से अलग नजर आता है।
ایسے لوگ جن کا انگوٹھا غرض-نما ہوتا ہے، کند ذہن، جھگڑالو اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھنے والے ہوتے ہیں، کمزور قوت ارادی کے مالک، قوت برداشت سے محروم یہ لوگ معمولی سی بات پر بھی غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس انگوٹھے کا سائز بھی کم ہو تو مذکورہ تمام خوبیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اگر انگوٹھا لمبا ہو تو منفی خصوصیات قدرے کم ہوتی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں جو معلومات آپ کو انگوٹھے کے حوالے سے دی ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔